हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा एंड मेरा आज का जो फर्स्ट वीडियो है वो सभी पेरेंट्स के लिए है जो एकदम बेसिक नॉलेज के लिए है एंड दैट इज़ हाउ टू टीच योर किड्स टू राइट। कि छोटे बच्चों को आप कब और कैसे लिखना सिखा सकते हो। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है प्री राइटिंग स्किल्स एंड दूसरा है राइटिंग स्किल। सो प्री राइटिंग स्किल क्या है? जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, पहले वो बैठना सीखता है, उसके बाद वो क्रॉल करना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है और उसके बाद ही वो चलना सीखता है। उसी तरीके से जब बच्चा लिखना स्टार्ट करता है तो उसके भी स्टेप्स होते हैं। ऐसे नहीं कि हमने बोला और बच्चों को पेंसिल पकड़ा दिया और उसने सीधा लिखना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए जो प्री राइटिंग स्किल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। तो उसका सबसे पहला स्टेप है कि बच्चों की पेंसिल ग्रिप डेवलप करना। पेंसिल ग्रिप क्या होती है कि बच्चा अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब दोनों को यूज़ करके जब चीज़ें उठाने लग जाता है, तो कोई भी छोटी चीज़ जब आप उसको दोगे तो उसे पकड़ने के लिए 2 उंगलियां कंफर्टेबली यूज़ कर सकता है और उसका पेंसिल ग्रिप डेवलप होता है। इसके बाद का जो फाइनल स्टेप होता है वो है ट्राइपॉड ग्रिप। ये थोड़ा टाइम लेती है, ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे 2 और 3 साल में या 3 साल के होते ट्राइपॉड ग्रिप उसको आ जाती है। 3 और 3.5 साल के बच्चे ट्राइपॉड ग्रिप बनाना शुरू करते हैं। ट्राइपॉड ग्रिप क्या होता है कि 2 उंगलियां और थंब यूज़ करके ट्राइपॉड की तरह पेंसिल और पेन पकड़ना सीखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चों का पेंसिल ग्रिप कैसे डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए आप बच्चों को काफ़ी सारी सॉर्टिंग एक्टिविटी दे सकते हैं, जिसमें बच्चों को स्पेशली फिंगर्स को यूज़ करना होता है। जैसे कि उसको कोई चीज़ में आप बच्चों को कॉइन्स दिया या कोई और चीज़ें दी जो उसको कोई कंटेनर में या बॉक्स में डालता है, फिर उसको निकालता है, वापस उसको डालता है, निकालता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे की जो फाइन मोटर्स है वो डेवलप हो जाती है। दूसरा, आप उसको काफ़ी सारा राइटिंग मटेरियल भी दे सकते हैं। बच्चों को शुरुआत में पेंसिल या पेन मत दीजिए, पेंसिल और पेन देना अवॉइड कीजिए। उसके हाथ में थिक चीज़ें दी, जैसे कि थिक वाला जो क्रेयन्स आता है, थिक चॉक्स आता है, पहले उसको ऐसी चीज़ें दे, धीरे धीरे पेंसिल देना स्टार्ट करें। जब डिफरेंट क्रेयॉन्स और ऐसी थिक चीज़ें आप बच्चों को स्ट्रोक करने के लिए देते हैं तो अपना पूरा हाथ घुमाता है, तो उसके हाथ के जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, फाइन, और उसका फाइन मोटर्स डेवलप होता है। तो बच्चों को फ्री हैंड स्क्रिबलिंग करने दे, जितना हो सके ज़्यादा बच्चों को फ्री हैंड स्क्रिबलिंग करने दे, ताकि उसका जो हाथ की जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और उसकी फिंगर्स, हाथ अच्छे से मूव हो सके। और वैसे भी छोटे बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करके इनिशियल स्टेज में हम नहीं पढ़ा सकते। सो लेट देम स्क्रिबल अ लॉट, जितना वो स्क्रिबल करेंगे उतना उसके लिए अच्छा है। और बच्चों को जब ट्रेसिंग सिखाते हैं तो डायरेक्टली पेंसिल नहीं देना चाहिए, उसको पहले क्रेयॉन्स कलर्स, स्केच पेन कलर्स या दूसरी कोई सेंसरी चीज़ होती है, जैसे कि सैंड है, रंगोली वाला आटा है जो कलरफुल रहता है। अदरवाइज़ उसको आप नॉर्मल आटा या नॉर्मल सैंड, कोई और चीज़ें जैसे कि स्टिक है, स्पून है, तो ऐसे कोई भी क्रिएटिव आइडियाज़ से आप उसको ट्रेसिंग करवाना सिखा सकते हैं। और कलरफुल चीज़ों से बच्चों को लिखने में या ट्रेसिंग करने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है, जबकि इनिशियल स्टेज में पेंसिल काफ़ी बोरिंग हो जाती है। और जब बच्चा ये सब प्रैक्टिस करता है तो उसे ज़्यादा देर तक बैठने के लिए कभी फोर्स ना करे, क्योंकि बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ही कम होता है। जैसे कि 3 साल का बच्चा अगर 10 to 15 मिनट्स तक एक जगह पर बैठकर एक चीज़ कर ले तो बहुत ही बड़ी बात है। उसको बीच बीच में ब्रेक देते रहिए, और वो अगर
उठकर इधर उधर जाना चाहे तो या थोड़ा रेस्ट करना चाहे तो इट्स ओके। और एक साथ उसको ज़्यादा समय तक मत बिठाइए, यू कैन लेट देम गो। उसका खुद का अगर इंटरेस्ट है तो ठीक है, बट उसको बैठने के लिए ज़्यादा फोर्स मत कीजिए, वरना राइटिंग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क बन जाएगा उसके लिए और वो राइटिंग से भागना शुरू कर देगा। तो लिखने से पहले बच्चों को बहुत सारा स्क्रिबलिंग करने की ज़रूरत होती है, ताकि उसका जो हैंड्स है, उसके हैंड्स के जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। और स्क्रिबलिंग का जो मीनिंग होता है, स्पेशली स्क्रिबलिंग मीन्स टू राइट और ड्रॉ इन हास्टी और केयरलेस वे, to make meaningless marks, scrawl, line, etc. with the pencil, pen or the like.